हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जो अपन ने कल एनालिसिस की थी उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल अपनी एनालिसिस थी कल की, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रिस्पेक्ट भी किया मार्केट ने उसका। तो देखिए क्या एनालिसिस थी अपनी, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो इस पॉइंट के नीचे निकलते से ही अपन पुट की पोजीशन लेंगे, और टारगेट हमारा 19,257 का मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे कि मार्केट कैसे ट्रेड करती है। दूसरा, मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे ही ओपन होती है और अगर अपन को ट्रेड नहीं मिलती है तो अपन कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट 19,257 के पास आ जाए, और यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट बना ले, एक रेंज बना ले, ऊपर की साइड चलने लगती है तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, नीचे चलती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली इस पॉइंट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, नीचे निकले या ऊपर जाए, अगर यहाँ पे रुकेगी मार्केट तो ही अपन ट्रेड करेंगे। मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट जो हमने बात की थी उस हिसाब से ही ट्रेड दी। देखिए, अगर अपन ने यहाँ पे ओपन होने के बाद ये सोचा कि मार्केट इसके पास आएगी तो ट्रेड लेंगे, तो आपकी यहाँ पे पुट की पोजीशन बनी, टारगेट आपको तुरंत मिल गया। अगर आपने ये सोचा कि अपन थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे क्या अगर मार्केट इसको यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करती है या फिर यहाँ पे रेंज बनाकर ऊपर की साइड जाती है, तो अगर आपने यहाँ पे वेट किया, डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई और ऊपर की साइड मार्केट ने चलना स्टार्ट किया। अगर आप लास्ट तक भी रुके रहे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, जो हमने टारगेट रखा था, यहाँ तक का पहला टारगेट था अपना, और क्लोजिंग प्राइस तक का लगभग अपना टारगेट रखते हैं अपन। तो बिल्कुल जो अपन ने टारगेट रखा था उससे भी ज्यादा का टारगेट मार्केट ने दिया। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको, जब मार्केट ने इस तरह की ट्रेड लाइन बनाई, ये वाली ट्रेड लाइन बनी हुई थी, ठीक है, ये तो ब्रेकआउट के बाद की ट्रेड लाइन है। जब मैंने आपको शेयर किया था, इस तरह की ट्रेड लाइन मार्केट में बनी हुई थी, मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेड लाइन बन रही है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ट्रेड लाइन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया कंटिन्यू, उसमें भी आपको 40-50 पॉइंट का जब प्रॉफिट दे दिया था मार्केट ने, तब मैंने आपको बोल दिया था कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल कर लेना। अगर कल के हिसाब से आपने ट्रेड नहीं लिए तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी ट्रेड है। एक ट्रेड नहीं है कि आपने जो महीने एक प्लान बनाया उस हिसाब से ट्रेड करना है, या जो आपने एक प्लान बनाया उसी हिसाब से सब ट्रेड करने वाले हैं। सभी का प्लान अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं आज की मार्केट आपको बताऊं तो बहुत सारी ट्रेड मार्केट में बनी। कैसे? अगर किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली तो उसकी ट्रेड बन गई, किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली तो ट्रेड बन गई। दूसरी ट्रेड, अगर प्राइस एक्शन से के हिसाब से देखो तो इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, इस तरह से बनाया, मार्केट के इस प्राइस एक्शन को ब्रेक होने पर अगर किसी ने ट्रेड ली तो उसकी ट्रेड यहाँ बन गई। अगर किसी ने इस तरह से ये वाला एक प्राइस एक्शन देखा कि इस तरह से मार्केट चल रही है, यहां से अगर किसी ने ट्रेड ली तो उसकी पुट की पोजीशन बन गई। किसी ने इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया कि ये मार्केट यहाँ पे आकर के अब एक रेंज में प्राइस एक्शन बना रही है, तो उसकी यहाँ ट्रेड बन गई। अगर वो यहाँ भी नहीं लिया तो किसी ने ये वाली ट्रेड लाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसके हिसाब से ट्रेड ली और उसमें प्रॉफिट कर लिया। किसी का स्टॉप लॉस हुआ, किसी का प्रॉफिट हुआ, किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, इसके जस्ट ये एक दो पॉइंट नीचे आए, इसमें पुट की पोजीशन ले ली तो उसका लॉस हो गया। तो फ्रेंड्स, मार्केट में तो बहुत सारी ट्रेड है। क्या आप सारी ट्रेड को कैप्चर करोगे? तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि हम सारी ट्रेड को कैप्चर नहीं कर सकते। कोई भी मार्केट में सारी ट्रेड को कैप्चर नहीं कर सकता। मार्केट बहुत सारी ट्रेड देती है, हर पॉइंट पे मार्केट में कोई ना कोई ट्रेड रहती है, लेकिन वो सारी ट्रेड आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए सिर्फ ट्रेड बनी है जो आपने प्लान बनाया है। वो आपने क्या प्लान बनाया था उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगी, या फिर आप प्राइस एक्शन देख करके एक ट्रेड जो भी आपको अच्छी लगे वो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बार बार आप अपना माइंड मार्केट की तरह नहीं बदल सकते। मार्केट, आपको पता है कि मार्केट ही जो भी कुछ है वो सब मार्केट है। मार्केट को ही करना है जो भी करना है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ एनालिसिस करके उस एनालिसिस के आधार पर ट्रेड ले सकते हैं। बाकी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये मार्केट उसका जो काम करेगी उस आधार पे अपन, मार्केट डिसाइड करेगी, है ना। हम डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज कि मार्केट में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, मार्केट में अगर आपने अच्छे से एनालिसिस की है तो आपको प्रॉफिट भी देगी, और अगर लॉस देगी तो बहुत छोटा देगी। क्लियर सी बात थी कि अगर यहाँ रुकेगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे अपन। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती, अगर ऊपर नहीं जाती और नीचे आ जाती, अपन स्टॉप लॉस देके निकल जाते। ये सिंपल सी चीजें होती है मार्केट में, और जितनी सिंपल आप ट्रेडिंग को रखते हो उतनी ही ज्यादा सिंपल मार्केट आपको और ज्यादा दिखाई देने लग जाती है, और उतनी ही सिंपल तरीके से आप इससे प्रॉफिट ले सकते हो। जितना डिफिकल्ट आप मार्केट को करोगे उतना ही ज्यादा मार्केट और डिफिकल्ट होती जाएगी, और उतनी ही ज्यादा परेशान आप मार्केट से होते जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपनी कल की बात कि अपन ने कल क्या चीज एनालिसिस की थी। अब अपन बात करेंगे अगले दिन के लिए, यानी कि मंडे के लिए, कि मंडे को अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा अपन चलते हैं पहले डेली चार्ट पर, क्योंकि वीकली एनालिसिस भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तव में मार्केट अब आगे जाके किस तरह से ट्रेड कर सकती है। तो अगर अपन वन डे के चार्ट पर चले फ्रेंड्स, तो क्लियर एक चीज अपन को दिखाई दे रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना जो पिछला सपोर्ट था उसके पास में आकर के बार बार ट्रेड कर रही है, इसको बार बार क्या कर रही है, टच कर रही है। इस कारण से ये जो सपोर्ट है ये क्या होता जा रहा है,
वीक होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया है, 19,310 के आसपास क्लोजिंग दी, यानी कि उसका जो मेन सपोर्ट था इस वीक का, उसी के पास में आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो क्लियर सी बात है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करती है तो इसमें अच्छी तेजी से सेलिंग आ सकती है, जो अपन को यहां तक ले जा सकती है, जो कि पॉइंट कहां तक का है, 18,885 के आसपास मार्केट अपन को जाते हुए दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट अपने जो ये लो बना रखा है इस लो के नीचे निकलती है 19,257 के नीचे, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे कम से कम मार्केट 2 से 3 घंटा 4 घंटा इस वाले पॉइंट के नीचे अगर ट्रेड कर गई तो कहीं ना कहीं अपने को वीकली जो टारगेट है वो यहाँ तक का मिल सकता है। अगर अपन ऊपर की साइड देखें तो क्लियर एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से बनते हुए दिखाई देगी। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगी तो ही मार्केट में फिर से एक बुलिशनेस आ जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ आपको मैं बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ टेक्निकली, जो आपको चीजें देखने को मिलेगी। पहले अपन इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं, फिर मैं अगले पैटर्न के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेड लाइन को देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, बार बार लोअर हाई लगा करके नीचे की साइड आना चालू कर दिया है मार्केट ने ना, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में एक डाउन ट्रेंड अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझिएगा कि मार्केट अभी बीरिश हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं हुई है बीरिश मार्केट, अभी भी मार्केट बुलिश है। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों मार्केट बुलिश है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रही है मार्केट की, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। अगर अपन डेली चार्ट पे देखें तो थोड़े दिनों से अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगी, कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी बुलिशनेस अपन को फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को 500 से 600 पॉइंट ऊपर की साइड ले जा सकती है। यानी कि अगर अपन देखें तो मार्केट की जो ट्रेड लाइन है वो ब्रेक हो सकती है 19,500 के आसपास, 19,480 के आसपास मार्केट की ट्रेड लाइन ब्रेक हो सकती है। ट्रेड लाइन थोड़ा जल्दी भी अगर ब्रेक हो जाएगी तो कम से कम अपन ये वाला जो पिछला रेजिस्टेंस है इसके ब्रेक होने के बाद ही इसमें बुलिशनेस देखेंगे। तो 19,480 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर इसमें अपन को क्लियर कट 19,800 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। 800 से लेके तो 850 तक के टारगेट अपन को ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बोली है कि मार्केट अभी बीरिश नहीं है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट का एक रूल है कि अगर मार्केट बढ़ती है तो थोड़ा सा वो रिजेक्शन भी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लेती है। अगर मार्केट घटती है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है। अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले दिनों की अगर मार्केट देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर बढ़ी है, ठीक है। अब मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, इसमें अगर हम ये समझने लग जाए कि मार्केट अब क्रैश होने वाली, मार्केट अब ऐसा होने वाला है नीचे चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्रैश होने जा रही है या बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत अच्छा एक पैटर्न आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा, जिसका नाम आपको अच्छे से पता है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से मार्केट क्या कर रही है, ये वाला फ्लैग पैटर्न बना रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक पैटर्न बनते हुए भी अपन को दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पैटर्न की वजह से भी मार्केट में एक बुलिशनेस आते हुए दिखाई देगी अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी ज्यादा बीरिश नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे निकलती है तो कहीं ना कहीं फिर ये इसमें क्या होगा, बेरिशनेस आ जाएगी, जो कि यहाँ तक अपन को ला सकती है, जो कि 18,800 के आसपास का लेवल है। इस लेवल को अपन फिर टेस्ट कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे और वहां पे करते हैं अपन मंडे के लिए, इंट्राडे के लिए एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा अपना प्लान, सिंपल सा प्लान रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब कोई सी चीज क्लियर दिखाई देने लग जाए ना, वहां पे फिर अपन को फंसना नहीं चाहिए, ये मेरा रूल है। मैं हमेशा ऐसी जगहों पे कभी भी नहीं फंसता हूँ। तो देखिए क्या कारण है यहाँ पे, कि मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके नीचे निकल जाए, 19,256-57 का जो लेवल है इसके नीचे अगर निकलती है तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है और यहाँ से लिया है। ये एक क्लियर पॉइंट हो गया है जो हर किसी को दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल ट्रेडर जो बिल्कुल नया है और थोड़ा थोड़ा भी अगर टेक्निकल जानता है तो उसे भी ये पता है कि ये एक सिंपल सा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो इसमें अच्छी सेलिंग आएगी, तो हर कोई यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना चाहेगा। फ्रेंड्स, ऐसी ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हो ऐसी ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे मार्केट फंसाती है और मुझे जहां तक यकीन है 90% मार्केट यहाँ पे फंसाएगी। इस कारण मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। बट अगर फिर भी कोई लेना चाहे कि नहीं यार मुझे तो ये ट्रेड छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ब्रेक करे और नीचे भी चली जाए, तो अगर कोई बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है कि मैं कम क्वांटिटी में छोटा लॉस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहूंगा, तो मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है बहुत कम क्वांटिटी में हम पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं।
पुट की पोजीशन अगर ली है तो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन अगर मार्केट रास्ते में से ही वापस ऊपर की साइड जाने लगती है, तुरंत उस पोजीशन से अपन एग्जिट होंगे और यहाँ पे फिर से हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेप करके आएगी, और जब ट्रेप करके आएगी तो हम फिर सी की पोजीशन में जरूर बैठेंगे। यहाँ पे सी की पोजीशन का हमारा एसएल वापस से इसी पॉइंट के नीचे 10 पॉइंट के नीचे का हमारा एसएल रहेगा। जो टारगेट रहेगा वो आज का जो मार्केट ने हाई लगाया है वो टारगेट रहेगा अपना, तो लगभग लगभग 19,376 तक का टारगेट रहेगा। 19,256 के ऊपर वापस जब मार्केट आएगी तब, अगर अपन सी की पोजीशन ले रहे हैं तो एक ट्रेड तो ये हो गई कि इसके नीचे निकलते से पुट की पोजीशन बनती है, बट बहुत ज्यादा रिस्की रहेगी, एसएल के पूरे पूरे चांस है, तो इस कारण चाहे तो अवॉइड कर दे, चाहे तो बहुत कम क्वांटिटी में बहुत छोटा एसएल 20 पॉइंट का एसएल लगा करके आप ट्रेड कर सकते हो। एसएल होने के पूरे चांस यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे से आने के बाद वापस ऊपर की साइड आती है तो कहीं ना कहीं फिर सी की पोजीशन ले सकते हैं। 20 पॉइंट का ही एसएल लगाएंगे। इस एसएल होने के चांस बहुत कम है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि अगर एसएल होने के चांस कम है तो इसका मतलब एसएल नहीं लगाए, फिर भी एसएल तो लगाना ही है, लेकिन चांस कम है फिर यहाँ पे एसएल होने की, कि मार्केट फिर क्या करेगी, निकलने का मौका नहीं देगी, कंटिन्यू फिर ऊपर की साइड जा सकती है और यहाँ तक का टारगेट अपने को मिल सकता है। ये हो गई अपनी एक ट्रेड दोनों साइड की, कि अगर मार्केट इसके नीचे ऊपर आती है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चलना ही स्टार्ट कर देती तब अपन कॉल की पोजीशन कब लेंगे, तब अपन कॉल की पोजीशन लेंगे इस पॉइंट पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंडल जो बनी है 5 मिनट की, तीनों कैंडल में यहाँ से सेलिंग आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है 19,354 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर अपन कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर कॉल की पोजीशन यहाँ पे ले रहे हैं तो 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, और जो अपना टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग 19,480 के आसपास का टारगेट रहेगा अपना, 19,354 के ऊपर ट्रेड अगर अपन ले रहे हैं तो। लेकिन अपन यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो अगर 80 पॉइंट अपना प्रॉफिट हो जाता है तो फिर अपन या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, या फिर अपनी पोजीशन को फिर अपन लॉस में नहीं आने देंगे, कहीं ना कहीं फिर अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे प्राइस एक्शन के आधार पे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी निफ्टी की ट्रेड। अगर निफ्टी बड़ा गैप अप दे देती है, गैप डाउन दे देती है, डेफिनेटली अपन प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अगर इसके नीचे अपन ट्रेड नहीं लेंगे तो ट्रेड छूट जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट और फिर भी अपन चाहते हैं कि अभी अपन ट्रेड नहीं ले, लेकिन ट्रेड छूटना भी नहीं चाहिए, तो सिंपल सा अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगी तो मैं आपको प्राइस एक्शन अपडेट कर दूंगा, तो प्राइस एक्शन के आधार पे अपन यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। बट ये थोड़ी सी डायरेक्टली इसके नीचे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात अगर अपन करें तो बैंक निफ्टी में कल अपन ने सिंपल सी एनालिसिस रखी थी कि जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके 44,000 को ब्रेक नहीं कर दे तब तक अपन कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। और पुट की पोजीशन के लिए मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया था 43,742 के आसपास का, कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकल जाए तब तक अपन कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। मार्केट ने ओपनिंग यहीं पे दी, थोड़ा सा डिप दिया और तुरंत ऊपर आ गई, ना तो इसमें कोई कॉल की पोजीशन बनी ना ही पुट की पोजीशन। अच्छा कुछ प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ इसमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर भी नहीं किया। कल किस तरह से, यानी कि मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो 43,935 का लेवल है जिसके ऊपर अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगा कि 44,000 जब तक मार्केट नहीं निकाले तब तक मैं इसमें भी कॉल की पोजीशन में नहीं फंसूंगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक मुझे दिखाई दे रही है अभी भी। अगर अपन नीचे की साइड की बात करें तो यही वाला पॉइंट रहेगा अपना 43,744 का, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो 44,000 के ऊपर कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, और अगर नीचे की साइड आती है तो 43,744 के नीचे पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो जो अपना टारगेट रहेगा वो 43,600 के आसपास का रहेगा नीचे की साइड, और अगर ऊपर की साइड 44,000 के ऊपर निकलने पे अपन ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ट्रेड यहाँ पे जरूर करें क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर अगर अपन ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट अपना 44,200 तक का टारगेट अपन ऊपर की साइड रखेंगे। तो ये सिंपल सी एनालिसिस रहेगा फ्रेंड्स, यही प्लान मेरा मंडे के लिए रहने वाला है। इसके अलावा अगर मार्केट कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाती है जिस तरह से आज निफ्टी ने बनाया था, अगर ऐसा कुछ बनाती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, इमोशन को कंट्रोल में रख करके ट्रेड करें, और कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा
पैसे मार्केट में नहीं लगाए, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। इन चीजों को जरूर अपने अंदर उतारे फ्रेंड्स, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में लॉस और प्रॉफिट करवाने के लिए। यही चीजें जिम्मेदार है, ना कि टेक्निकल, ना कि मार्केट, ना कि कोई दूसरा, कोई भी दूसरा हमारे प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार हम है, ये हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं मानेंगे तब तक हम हमारी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे। जब तक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैं वीडियो और आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी मार्केट में लॉस होता है ना, हम उस चीज को ये मानते हैं कि मेरा लॉस हुआ है तो वो इस कारण से हुआ। हम कारण कहाँ पे ढूंढते हैं कि मेरा इस कारण से हुआ कि मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया। मेरा लॉस इस कारण से हुआ कि मुझे किसी ने ट्रेड दी थी, मैंने इसलिए ट्रेड ली, ये इस कारण से लॉस हुआ। अब अपन क्या करते, कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक हम हमारी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें, हमारे जो माइंड को ये पता रहेगा कि गलती तो अपनी थी नहीं, तो फिर हम सुधारे क्या। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अगर आप लॉस कर रहे हो तो अपनी गलती माने कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही जो मेरे को ट्रेड दे रहा था उस पर विश्वास करके ट्रेड ली, ये मेरी गलती थी। कहीं ना कहीं मुझे खुद को सीखना चाहिए और फिर मुझे ट्रेड लेना थी। या फिर मार्केट ने आपको ब्रेकआउट फेल किया तो वो गलती भी आपकी थी, कहीं ना कहीं मैंने ही ऐसा पॉइंट चयन कर लिया होगा जहां पे मार्केट ने मुझे धोखा दिया, मैंने मार्केट को धोखा देने का मौका दिया। ये भी गलती अपनी खुद की मान करके कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट डिसाइड करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्केट आपके हिसाब से ट्रेड प्रॉफिट दे और कम से कम आपके स्टॉप लॉस हिट करे। बस यही सिंपल सा ट्रेडर और एक आम व्यक्ति में सिंपल सा अंतर रहता है कि जो ट्रेडर रहता है उसकी ट्रेड ज्यादा बार सही जाती है, और जो ट्रेडर नहीं रहता है, जो नॉर्मल आम निवेशक रहता है, उसकी ज्यादा ट्रेड गलत जाती है और कुछ ट्रेडें सही जाती है। ये सिंपल सा अंतर रहता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि ट्रेडर बनने के बाद उसका कभी लॉस नहीं होता है, या जो आम निवेशक है, जो ट्रेडर नहीं है, उसका हमेशा लॉस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आम निवेशक जिसको बिल्कुल भी मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर उसका रोज लॉस हो, वो किसी टेक्निक पे ट्रेड ले रहा है और उसका उसी टेक्निक पे रोज लॉस होने लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनना उसके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ उसका उल्टा करना रहता है कि यार मेरा इस कारण से रोज लॉस हो रहा है तो मैं इस कारण के विपरीत ट्रेड लेने लग जाऊं। तो ऐसा कभी भी नहीं करता है मार्केट। कभी भी रेगुलर ना तो प्रॉफिट दे सकता है, ना ही लॉस दे सकता है मार्केट। यही मार्केट की खासियत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सिंपल सा फंडा है, आपको चीजों को अपने ध्यान में रख करके, सारी एनालिसिस को अपने ध्यान में रख करके और अपने आप पे कंट्रोल करके ट्रेड लेना है। धीरे धीरे मार्केट आपको अपने आप समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनने लगोगे। तो इसी आशा के साथ कि आप बहुत जल्दी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं मंडे को।